कुरान शरीफ पढ़ाने के बाद मैं सिर्फ कुरान शरीफ की 3 आयतें पढ़ाती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। ज्यादा पढ़ाने को ज्यादा पढ़ा दो, लेकिन सारी बात यह है कि इंसान थोड़ा थोड़ा चले, थोड़ा थोड़ा समझे, कि उसे समझ आए अच्छी तरीके से। अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो अलम शरीफ पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा है किसके बारे में, ईमान वालों के बारे में पढ़ा, जिसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो यानी कि वो वही मफाद पाने वाले हैं, वही जो है नफा पाने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा काफिर के बारे में, जिनके बारे में खुला बता दिया गया है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, उनके दिलों में मोहर लगा दिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मुनाफिकीन के बारे में, कुछ मुनाफिकीन की बातें पढ़ रहे हैं कि मुनाफिकीन कौन होते हैं, कि वो मुसलमान के दायरे में होते हैं पर मुसलमानों के साथ नहीं होते। उनकी वजह से मुसलमानों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। वो धोखेबाज होते हैं और वो धोखा देते हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये धोखा मुझे नहीं दे रहे, ना ही मुसलमानों को दे रहे, बल्कि ये धोखा अपने नफ्स को, अपने आप को दे रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये फसाद फैलाते हैं जमीन पे, और ये जाहिर ये करते हैं कि हम तो फसाद नहीं फैलाते, और इन्हीं की वजह से जो हमारे फलों में कीड़े लगते हैं, या हमारी महंगाई होती है, या हम पे हुक्मरान जो है वो मुसल्लत किए जाते हैं जुल्म वाले, वो सिर्फ इन मुनाफिकीन की वजह से होते हैं। क्योंकि ये मुनाफिकीन जो है अल्लाह की हदों को तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला बता रहा है सारी चीजें, कुरान पाक में बता रहा है। अब इतना पढ़ा है ना, जितना देखिए मेरे को, मेरे अब थोड़ा थोड़ा पढ़ा मैंने, तो मेरे जहन में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अब किसके बारे में क्या। अब मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के भी जहन में हो, आप लोग भी जानो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसके बारे में फरमा रहे हैं कुरान में। हमारे बारे में फरमा रहे हैं। किसके बारे में फरमा रहे हैं, काफिर की पहचान कर सके, मुनाफिकीन की पहचान कर सके, उनके बारे में बता रहे हैं, ताकि हम इनसे बच सके, मुखलिस लोगों के साथ रह सके। और बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला मुखलिसों के साथ रखते हैं, मुनाफिकीन से दूर रखते हैं। बार बार धोखा खाते हैं आप लोग, बार बार आपके दिल टूटते हैं, बार बार आप जख्मी होते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ने आपको आंखें दे दी, दिल दे दिया, आपको बता रहा है आप नमाज और कुरान की तरफ है, तो अल्लाह देखिए कैसे बचाते हैं आपको। और अगर फिर भी आप पे कोई मुश्किल आ रही है, तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ रही है। और आजमाइश आने के बाद जब बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ जाए ना, तो समझे वो अल्लाह आपको किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत तोड़ता है, फिर उसको इतना तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जब अल्लाह जोड़ता है ना, तो अल्लाह किसी काम के लिए जोड़ता है। अल्लाह ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है, बेमकसद दुनिया में किसी को नहीं बनाया। तो अपनी जिंदगी को बेमकसद नहीं बनाए, आए और दुनिया में चले गए। दुनिया से आने के बाद जब हम दुनिया से जाएं, तो हम कुछ तो अपने साथ लेकर जाएं, कुरान पाक की मेहनत की हुई कुछ तो चीजें हम अपने साथ लेकर जाएं, ताकि क्या पता अल्लाह ताला हमें इससे बख्श दे, और जन्नत हमेशा रहने वाली जिंदगी है। ये कहा जाएगा, जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहले दोजख दोजख में चले जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मलकुल मौत को लेकर आएंगे, और उनको मौत दी जाएगी, और कहा जाएगा अहले जन्नतियों को कि अहले जन्नतियों अब तुम्हें मौत नहीं आएगी, और अहले दोजखियों को कहा जाएगा अहले दोजखियों अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। अहले जन्नत खुश हो जाएंगे कि हमें मौत नहीं आएगी, हम वहीं पर रहेंगे। लेकिन अहले दोजख जो होंगे ना, वो कहेंगे काश कि हमें एक बार और जिंदगी मिल जाती, एक बार और मौका मिल जाता कि हम अल्लाह की हदूदों को, अल्लाह के कायदे को पे जिंदगी गुजार लेते। फिर मौका नहीं है, अभी हमारी आंखें बंद है, अभी हमारी आंखें बंद है, हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, ना हम जन्नत देख पा रहे हैं, ना हम दोजख देख पा रहे हैं। हम सिर्फ कुरान के जरिए जो हमें बताया गया है, हमें ये पता है। लेकिन जब ये सब चीजें, ये पर्दे हट जाएंगे, तो समझे फिर जिंदगी का खत्म। फिर जो अल्लाह ने जो मुद्दत दी थी, वो मुद्दत खत्म। फिर फैसले की घड़ी शुरू होगी, फिर हिसाब की घड़ी शुरू होगी, फिर फरिश्ते होंगे। फिर जब हम फरिश्तों को देख लेंगे, हम अल्लाह का तराजू देख लेंगे, फिर वहां बस अब हिसाब होना बाकी है। तो खुदाया अपनी जानों पर रहम कीजिए, अपनी जात पर रहम कीजिए। यूं बेपर्दा, यूं नाचते हुए नहीं आइए, यूं इस तरीके से नहीं बेहयाई फैलाइए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। थोड़ा रहम कीजिए।